हम भारतीय समाज में रह रहे हैं जहाँ पे परिवारों का और खाने का संस्कृति का विशेष महत्व है। लेकिन हमारे परिवारों पर, हमारे देश पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इसी विषय को लेकर आज हम अमेरिका का जो समाज है उस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह वहाँ पे धीरे धीरे रसोई ख़त्म होती है। रसोई ख़त्म होने के साथ साथ वहाँ पे परिवार भी क्या होते, ख़त्म होते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि आज 1980 में अमेरिका के एक अर्थशास्त्री ने क्या चिंता जाहिर की थी। ये समाजशास्त्र का विषय है, इस पर हम सबको सोचना है। आज अमेरिका में हो रहा है, कल वो भारत में भी होगा। तो देखिए, अमेरिका में रसोई में भोजन बनाना छोड़ने का दुष्परिणाम क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ जब घर में खाना बनाना बंद हो गया। 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अमेरिकी लोगों को चेतावनी दी, यदि वे परिवार में ऑर्डर देकर बाहर से भोजन मंगवाएंगे तो देश में परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही दूसरी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने बच्चों का पालन पोषण घर के सदस्यों के स्थान पर बाहर के पालन पोषण की व्यवस्था की तो ये भी बच्चों के मानसिक विकास पर परिवार के लिए घातक होगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी सलाह मानी। घर में खाना बनाना लगभग बंद हो गया। बाहर से खाना मंगवाने की आदत ये अब नॉर्मल है। अमेरिकी परिवार के विलुप्त होने का कारण बनी। जैसा कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि घर में खाना बनाना मतलब परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना। पाक कला मात्र अकेले खाना बनाना नहीं है, बल्कि केंद्र बिंदु है पारिवारिक संस्कृति का। घर में अगर कोई किचन नहीं है, बस एक बेडरूम है, तो ये घर नहीं है, ये एक हॉस्टल है। अब उन अमेरिकी परिवारों के बारे में जाने जिन्होंने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेले बेडरूम ही काफ़ी है। 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवारों में एक पति और पत्नी थे जो अपने बच्चों के साथ रहते थे। 2020 तक ये आंकड़ा 22% पर आ गया। पहले साथ रहने वाले परिवार अब नर्सिंग होम यानी वृद्धा आश्रम में रहने लगे। अमेरिका में 15% महिलाएं एकल महिला परिवार के रूप में रहती है। 12% पुरुष भी एकल परिवार के रूप में रहते हैं। अमेरिका में 19% घर या तो अकेले रहने वाले पति पिता माता के स्वामित्व में है। अमेरिका में आज पैदा होने वाले सभी बच्चों में से 38% अविवाहित महिलाओं से पैदा होते हैं। उनमें से आधी लड़कियां हैं जो बिना पारिवारिक संरक्षण के अबोध उम्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 52% पहली शादियां तलाक में परिवर्तित होती है। 67% दूसरी शादियां भी समस्या से ग्रस्त है। अगर किचन नहीं है और सिर्फ बेडरूम है तो ये पूरा घर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका विवाह की संस्था के टूटने का एक उदाहरण है। हमारे आधुनिकता भी वादी अमेरिका की तरह दुकानों से या ऑनलाइन भोजन खरीदने की वकालत कर रहे हैं, जो भारत में आधुनिकता अपने आप को मानते हैं, आधुनिक कहते हैं। खुश हो रहे हैं कि भोजन बनाने की समस्या से हम मुक्त हो गए हैं। इस कारण भारत में भी परिवार धीरे धीरे अमेरिकी परिवारों की तरह नष्ट हो रहे हैं। जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा शरीर मोटा और संक्रमण के प्रति संवेदनशील और बीमारियों का घर हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग हमें बाहर के खाने से बचने की सलाह देते थे, लेकिन आज हम अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। स्विगी और जोमेटो के माध्यम से अजनबियों द्वारा पकाए गए विभिन्न केमिकल युक्त भोजन को ऑनलाइन ऑर्डर करना और खाना उच्च शिक्षित मध्य वर्गीय लोगों के बीच फैशन बनता जा रहा है। दीर्घकालिक आपदा होगी ये आदत
आज हमारा खाना हम तय नहीं कर रहे, उल्टे ऑनलाइन कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से तय करती है कि हमें क्या खाना चाहिए। हमारे पूर्वज निरोगी और दीर्घायु इसलिए थे कि वो घर क्या, यात्रा पर जाने से पहले भी घर का बना ताज़ा खाना बनाकर ही लेके जाते थे। इसीलिए घर में ही बनाइए और मिलजुल कर खाइए। पौष्टिक भोजन के अलावा इसमें प्रेम और स्नेह निहित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अमेरिका नहीं बनना है, हमें भारत ही रहना है। हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। घर में ही महिलाएं प्यार से खाना बनाए, बड़ों के आशीर्वाद से परोसे और प्रेम से बच्चों को खिलाए, तो हमारा व्यवहारिक संस्था, हमारी पारिवारिक संस्था, हमारी सामाजिक संस्था जीवित रह सकती है। हमें आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं होना, हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखनी है। जिस तरह अमेरिका के अर्थशास्त्री ने भविष्यवाणी की थी, वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहे। वही हाल भारत का ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आज हम सब मिलकर ये प्रण करें, ये निर्णय करें, ये कोशिश करें कि हमें भारत की व्यवहारिक संस्था को, पारिवारिक संस्था को जीवित रखना है और अपने परिवार के साथ हमें मन से भोजन करना है और महिलाओं को मन से भोजन बनाना है, ना कि भोजन बनाने से छुटकारा पाना है। जब तक हम घर को एक होटल या हॉस्टल बना के रहेंगे तो आने वाले समय में हम जैसे लोगों का बुढ़ापा और जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनका बचपन सुरक्षित नहीं है। तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए परंपरागत तरीकों को अपनाना होगा। हमें यूरोपियन संस्कृति को, अमेरिकी संस्कृति को हमें नकल नहीं करना है। तो जिस तरह अमेरिकी अर्थशास्त्री ने लोगों को चेताया था, अगर इसी तरीके से आप लोग आधुनिकता की दौड़ में रहेंगे, परिवारों से आपका मेल, क्योंकि खाने की टेबल, जो डाइनिंग टेबल है, वही परिवार को एक दूसरे के साथ क्या करती है, जोड़ती है। जो समस्या होती है, जो मनमुटाव होते हैं, उनको हम क्या करते जोड़ते हैं। और भारतीय संस्कृति है वो गांवों की संस्कृति रही है, छोटे शहरों की संस्कृति रही है। लेकिन आज हम आधुनिकता की दौड़ में अपने घरों को छोड़ के हम फ्लैट के सिस्टम की तरफ भाग रहे हैं और लोग बाग क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते, दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग काम नहीं करते हैं। क्योंकि काम से बचने के लिए एक फ़ोन घुमाते हैं, आपके पास चाय आ जाती है, एक फ़ोन घुमाते हैं, आपके पास खाना आ जाता है। क्या मेहमानों को आप इस तरह बाहर से मंगाकर खाना खिलाते हैं तो आप उसमें प्यार नहीं खिला रहे हैं, प्यार नहीं खिला रहे हैं, आप संवेदना नहीं होती है उसमें। खाना वही होता है, अतिथि देवो भव। उनके लिए भी आप खुद बनाए और उनको भी आप अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाए। तो पुनः हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमें अमेरिका के जैसे परिवारों का नहीं बनना है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस संदेश को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक, बच्चों तक, बुजुर्ग तक फैलाए, ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ जाए कि परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परिवार है तो हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, नहीं तो एक दिन हर एक व्यक्ति डिप्रेशन का क्या होगा, शिकार होगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।